आपका स्वागत है इस सेकंड पार्ट में। और अब हम जा रहे हैं इवेंट्स में, जो कि हम तैयार हो चुके हैं। सो लेट्स गो। तो नाश्ता हो चुका है हमारा आई तुर्की का। नाश्ता दी बेस्ट था। सर आपको कैसा लगा? मस्त था, नॉर्मल सब कुछ था। उसमें सब कुछ था भाई, तुर्की स्प्राउट्स और क्या कहते हैं, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, वो सब कुछ है उसमें। और अब हम जा रहे हैं इवेंट्स में, तो लेट्स गो। ये भाई गर्ल्स हॉस्टल है। मंदिर से भी वैसे सारा कुछ वीडियो नहीं हो सकता। सो मंदिर आपको दिखाते हैं, इसके बाद जो वीडियो आएगी मंदिर की है कि मंदिर कैसा है अंदर से। सो चलो आगे चलते हैं। क्या है यहाँ पे, मैं क्या है यहाँ पे फूडिंग एरिया, फूड के एरिया दिखाते हैं आपको। फूड एरिया कैसा है, लेट्स गो। Round of applause, Ansh Mehra. Now the stage is all yours, sir. of visual design and maybe 10th step पे आके मैं actually में final app बनाता हूँ. Because of AI tools, there's a huge possibility कि जो मेरा 10 step process है, उस 10 step process के जो पहले 4 steps है, वो मैं AI tool से अपने आप को replace कर दूँ. मुझे अब जरूरी नहीं कि मुझे खुद से सारे wireframes, खुद से सारी research, खुद से सारे palettes खुद बनाने. मेरा काफी काम automate हो सकता है.
तो जो लोगों का फियर है ना कि एआई टूल से हमारी जॉब चली जाएगी, अगर आप अपने करियर में अपने स्किल में सिर्फ उन टॉप 10 चीजों में से सिर्फ पहले की 4 चीजें करके कमा रहे हो तो आपकी जॉब अब जाने वाली है। क्योंकि ऐसे बहुत से ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स एंड कॉपीराइटर्स हैं जो बहुत बेसिक काम कर रहे हैं, बहुत मीडियोकर काम कर रहे हैं। वो कुछ भी गूगल से उठाते हैं, उसको चेंज करते हैं और उसको बेच देते हैं, एंड यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दैट। I know a lot of UX designers and graphic designers and copywriters who are making 50 to 60,000 rupees per month from their clients who are in US and UK simply because they know how to Google. They can Google something, they can change it and they can sell it. ऐसे लोगों की jobs जाने वाली है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा आदमी जो रेगुलरली चीजों को बस रीमिक्स कर रहा है, इधर उधर से उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा है, ऐसी सारी जॉब्स रिप्लेस होगी, एंड दैट इज द हार्ड ट्रूथ। कौन सी जॉब्स रिप्लेस नहीं होगी? जहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व्ड, अ लॉट ऑफ थॉट इन्वॉल्व्ड। कौन सी जॉब्स होगी आगे हम डिस्कस करेंगे, बट पॉइंट मेरा ये है कि मेरी जॉब का डेफिनेशन अगले 5 साल में चेंज होने वाला है। आप जो भी जॉब्स में अप्लाई करने वाले हो, कुड बी मार्केटिंग, कुड बी सेल्स, कुड बी फाइनेंस, कुड बी अकाउंटिंग, आज अगर आप 10 चीजें कर रहे हो तो आगे आने वाले टाइम में आप 10 में से सिर्फ 5 थिंग्स कर रहे होंगे, जो एंड की सबसे वैल्यूएबल, सबसे डिफिकल्ट 5 चीजें होती है, जिसमें प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन, स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाना, लोगों को कन्विंस करना, ये सब चीजें आप करोगे। और जो बेसिक टास्क है, जो बिगनिंग के टास्क है, जिसमें सबका बहुत टाइम वेस्ट होता था, वो सब एआई टूल से करेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने करियर को कैसे सेफगार्ड करें। डिजाइनर भूल जाओ, हम किसी भी करियर में हो, क्या ऐसी कोई इंपॉर्टेंट टिप्स है जिनको यूज करके हम अपने करियर को सेफगार्ड कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन द नेक्स्ट 2 to 3 years टॉकिंग टू एआई is going to be as important as talking to human beings. आज से 10-15 साल पहले ये माना जाता था कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो it will be easier for you to grow as a professional, not just in India but even outside India. It was an important skill to know how to type, to know how to speak in English. अब आने वाले टाइम में it will be extremely important कि आपको AI से भी बात करना आता हो, और AI से बात करना इतना easy नहीं है, क्योंकि अगर आपने AI से ठीक चीजें नहीं मांगी तो वो आपको गलत रिजल्ट देगा, अगर गलत ना भी दे तो बहुत मीडियोकर रिजल्ट देगा। तो AI is actually a very strong genie, और वो आपको कुछ भी दे सकता है, आप उसको जो मांगोगे वो दे सकता है, as long as you know what to wish for. So let's talk about the most important topic of today's lecture, prompt engineering. अभी जो सबसे पॉपुलर टूल है जो मार्केट में चल रहा है उसका नाम है चैट जीपीटी। क्या यहाँ पे कोई भी है जिसको नहीं पता है चैट जीपीटी क्या है? Anybody can raise their hands. अब जिसको नहीं भी पता होगा शर्म के मारे क्यों हाथ उठाएगा? Awesome. But just to be on the same page, ChatGPT is this online language model जहाँ पे आप literally उसको कुछ भी बोल सकते हो. You can ask questions, you can ask it to create documents, you can ask it to write something, and within 4 or 5 seconds वो पूरे इंटरनेट से information collect करके आपको आंसर दे देगा. अब आप बोलोगे this sounds like Google. No, it is very different from Google. क्योंकि गूगल पे जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो आपको आंसर नहीं देता, वो आपको सोर्सेज देता है, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप एक एक करके उन वेबसाइट पे जाओगे और अपना आंसर कलेक्ट करोगे। चैट जीपीटी बोलता है कि अब आपको गूगल की तरह मैं 100 लिंक्स नहीं दूंगा, अब मैं आपको एग्जैक्टली आपका आंसर दूंगा। दिस चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाई? बिकॉज अभी आपको पता है गूगल का मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ से आता है? एनी गेसेस? एड्स। Ads में भी they have one category of text ads. मतलब कि अगर आप होटल्स इन नैनीताल सर्च कर रहे हो तो आपको नेचुरल रिजल्ट्स तो आएंगे ही, बट टॉप 2 रिजल्ट्स वुड बी रेकमेंडेड बाय गूगल, व्हिच आर यहाँ हो रहा है रोबोबोट। तो आपको दिखाते हैं रोबोबोट कैसा है। ये देखो, ये गाइस ये रात आईआईटी रुड़की की जो मज़े वाली है। थैंक यू यहाँ देखने के लिए। टिल देन गाइस कीप वॉचिंग और मज़े मारो।